इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है। बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस दफ्तर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोर्चा रेड क्रॉस से कांग्रेस ऑफिस तक पैदल मार्च होगा। लाडली बहनों को लेकर दिया था विवादित बयान, तो कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर ने बयान दिया था, जिसके बाद से ही अब विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी महिला मोर्चा इसको लेकर विरोध दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध के दौरान की, जहां पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा करती हुई दिखाई दी। कांग्रेस नेता के विवादित बयान का यह विरोध किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। आकाश, एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं यशवंत गुर्जर कहते हैं कि उन्होंने तो महिलाओं के सपोर्ट में कहा था, और लेकिन अब वो अपने बयानों को लेकर फंस चुके हैं। देखिए, ये महिला मोर्चा कार्यकर्ताएं हैं जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक मार्च करते हुए जा रही हैं और हाथों में इनके बोरियां हैं। आप देखेंगे तो बोरियां और तख्तियां हैं, और इसमें जो तख्तियां हैं उसमें देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में हिम्मत हो तो लाडली बहनों को बोरियों में भरा जाए। कांग्रेस कार्यालय के ठीक पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से लेकर ये कांग्रेस कार्यालय तक जाने की कोशिश कर रही थी, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस मुर्दाबाद। क्या मांग है आप लोगों को, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप जीतू पटवारी के खिलाफ और सारे कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बहनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने लाडली बहनों को बोरे में भरने की बात कही है। किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये सिर्फ रोटियां सेकते हैं, इनको वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन लोग बहनों का सम्मान करना नहीं आता है। आप लोग बोरी लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि हम उनको बोरे में भरेंगे, उनका विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेसियों का विरोध कर रहे हैं। भरकर देखो बोरियों में बहनों को, लाडली बहनों को, फिर हम बताते हैं उनको। अगर वो तो उन्होंने शायद माफी भी मांगी है, अगर इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी रही तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम धरने पर बैठ जाएंगे उनके खिलाफ। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे कहाँ माफी मांगी उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी ने? किस तरह की मानसिकता रखते हैं वो, कितनी गंदी मानसिकता है उनकी। बहनों के खिलाफ नारी शक्ति हमारे देश में पूजनीय है, पूजी जाती है। माँ दुर्गा, माँ शक्ति स्वरूप का स्वरूप है, और उन्होंने बहनों के खिलाफ इस तरह से वर्डों का प्रयोग किया, बहुत ही गलत किया उन्होंने। बहनों के खिलाफ इस तरह के जो शब्द हैं उसे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भी कार्यकर्ता हैं और भी हाथों में बोरे लेकर पहुंचे हैं। क्या हमें कैसे कहा कि आपको बोरी में भरा जाएगा? लाडली बहनों को बोरी भरने का अधिकार उन्हें किसने दिया? कैसे दे रहे हैं कि हमको बोरी भर दिया जाएगा? आपने कभी 2 रुपए की सहायता नहीं करी, किसी की मदद नहीं करी। आज कांग्रेस की बहनें भी फायदा ले रही है, लाभ ले रही है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि बोरे भरा जाएगा। तो ये अपमान हम नहीं सहेंगे। ये बोरा लेकर आए, हमें भर के दिखाए। आप लोग कहाँ तक जाना चाहते थे? हम लोग जाएंगे कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, आगे नेताओं से बात करना चाहेंगे। अभी तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया गया है। बैरिकेड्स लगा दिया था। जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक वहाँ के कांग्रेस वाले जिसने बोला है वो आके हमारा ये इस चीज का जवाब दे दे कि बोरी में भरने का क्या अधिकार। जब उन्होंने किसी बहनों को कभी कोई फायदा नहीं दिया, तो आप जिस लाडली बहनों को फायदा मिल रहा था उसका अपमान करने का किसने अधिकार दे दिया? कई तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी महिला मोर्चा की जो जिले कार्यकर्ता लगा रही। क्या कह रही हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ जिसने भी ये बयान दिया है उनसे पूछेगा कि लाडली बहनें जो भी फायदा ले रही है सिर्फ बीजेपी की महिलाएं कि उसमें कांग्रेस की भी कुछ लाडली बहनाएं जो भी, क्योंकि लाडली बहनाएं सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस में भी जो महिलाएं हैं या उनके घर वाले, हर महिला उसका फायदा ले रही है। तो उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और बयान वापस लेने की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं कर रही हैं। अभिषेक तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगे बैरिकेड्स है, हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, और इसी बैरिकेड के पीछे, क्योंकि इसके आगे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, और करीब 500 मीटर तक या 200 मीटर तक ये महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ताएं हैं वो पैदल मार्च करते हुए आगे तक आई हैं। नारेबाजी की जा रही है और पोस्टर्स में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है। बोरियां हाथों में लेकर ये कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, कांग्रेस नेता के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या बताया जा रहा है कि आखिर आज ये कितने समय तक आंदोलन इसी तरह से करती रहेंगी? किससे मुलाकात होनी है, कुछ ऐसी कोई जानकारी?
देखिए, जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनका ये प्रोग्राम था कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल से वो पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय जाने से पहले पुलिस ने रोक दिया है, तो उसके आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैरिकेड्स बाकायदा जो है वो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कब तक आप लोग यहाँ पर रहने वाली हैं? आगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अभी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी। विरोध प्रदर्शन करने की बात जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो कह रही हैं। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर इन महिलाओं से आप ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यशवंत गुर्जर की तरफ से बयान तो दिया गया, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी है, तो उस सफाई को वो कैसे देखती हैं, उसके बाद उनका क्या कुछ और रुख है? देखिए, सफाई को लेकर साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए और सार्वजनिक माफी मांगने के अलावा कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करे। तस्वीर एक बार और दिखाते हैं। जिला भोपाल की ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी हाय हाय के पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मांग है कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई भी हो। क्या चाहते हैं आप लोग? उन्होंने सफाई दी अपने बयान पर, इसके बावजूद आप लोग बोरे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने खिलाफ कुछ भी बातें नहीं सुन सकते ऐसे महिलाओं के खिलाफ। तो चाहती क्या है कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जो महिलाओं को बोला माफी मांगे कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार नहीं है मैडम, कांग्रेस ये माफी मांगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं और यहाँ पे महिलाओं का अपमान करते हैं। वो ऐसे अनगर्ल शब्द महिलाओं के लिए, क्या उनकी पार्टी में महिलाएं नहीं हैं? इस तरह के अपशब्द यूज करके महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने। वो महिलाओं से माफी मांगे। लाडली बहनों के लिए जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं कि बोरी में भरने वाली बात है, अगर उनमें दम है तो वो हमें आए और बोरी में भर के दिखाए। आप लोग कांग्रेस कार्यालय तक क्यों जाना चाहती थी? ताकि उन्हें बता सके कि महिलाएं कमजोर नहीं है। अब तो यही रोक दिया गया, लेकिन आप लोगों को हम लोग जाएंगे अभी, जाएंगे आगे तो बैरिकेड लगा है, धक्का लगाएंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, अपना हक लेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे आगे जाने की। तो एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस पैदल मार्च के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के नेता हैं वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के बयानों पर जो लोग हैं उनमें भी आक्रोश है और बोरी लेकर इसलिए पहुंचे हैं कि एक चेतावनी है, इसके साथ ही एक चैलेंज भी दिया जा रहा है कि दम है। जा रही है आकाश, लेकिन बोरियां लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची है। मैं चाहूंगी कि वो बोरियां भी दिखाएं, हमें अब तक वो बोरियां दिख नहीं पाई हैं कि कौन सी बोरियां लेकर आई हैं और उसी बोरियों में महिलाएं कह रही हैं कि हमें डाल दें। देखिए, जो अलग अलग तरीके के बारदाने हैं और सामान्य बोरियां होती हैं, वो बोरी हाथों में लेकर कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स के पास भी से लहरा रही हैं। बात कीजिएगा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स के पास भी लहरा रही हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हाथों में बोरी है और उसी बोरी के आधार पर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, जो मैंने पहले भी कई बार तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो चैलेंज दे रही हैं कि जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, अगर उनमें इतना दम है तो वो बोरियों में लाडली बहनों को भरकर दिखाएं। और ये पोस्टर्स में भी ये बातें लिखी हुई हैं, जो पोस्टर्स हाथों में लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ी हैं, उनके हाथों में पोस्टर्स, बोरिया और नारेबाजी देखी जा सकती है। पुलिस यहाँ पर एहतियात के तौर पर पहले से लगाई गई थी, तो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहीं से इन कार्यकर्ताओं को वापस लौटना होगा। बिल्कुल आकाश, पुलिस की फोर्स भी काफी बड़ी है और बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पर होंगी जो प्रदर्शन व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं अनुमानित? देखिए, 40 से 50 महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, जितना मैं अनुमान लगा सकता हूं और तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वही जिला भोपाल की महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं और वो बैरिकेड को भी तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पुलिस को उन्हें रोका है, मना किया है और महिला पुलिसकर्मी इसलिए तैनात की गई हैं ताकि महिलाओं को आगे जाने से रोका जा सके, लेकिन फिर भी नारेबाजी चल रही है। बिल्कुल आकाश, अगर टॉपिक से हट के बात की जाए तो कांग्रेस इन दिनों लगातार वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है जगह जगह पूरे देश भर में। क्या ये माना जाए कि इस तरह से प्रदर्शन करके कांग्रेस की जो आवाज है वो दबा दी जा रही है और अब नया मुद्दा यहाँ पर पनपता हुआ दिखाई दे रहा है? कि बात कांग्रेस के मुद्दे को दबाने की नहीं है, बात यह है कि नेता बात किस तरीके की कर रहे हैं।
जब राजनीति की बात होती है, बयानबाजी की बात होती है, तो कई बार ऐसे बयान आते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं और ऐसे लगातार बीते 1-2 दिनों में ऐसे बयान हमें देखने को मिले हैं। ये कार्यकर्ता बैरिकेड्स के उस पार जाने की कोशिश करें। तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो कर रही हैं और ये बैरिकेड मुझे लगता है कि ये अंदर घुस ना जाए। हालांकि पुलिस इन्हें ज़रूर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता अड़ गई हैं और इन्हें रोका जा रहा है कि जो पुलिस की व्यवस्था है उसे ना बिगाड़ें। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस बैरिकेड को क्रॉस करके वो उस पार तक जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता वो जाना चाहती हैं, क्योंकि 2 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। 2 हिस्सों में बैरिकेडिंग करके इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित है तो वो उस पार भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मैडम आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? रास्ता क्यों बंद करके रखे? आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में नारी की क्या स्थिति है, एक देवी के रूप में पूजा जाता है ना। आज एक देवी के रूप में नारी को पूजा जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी को के नेता को ये शोभा देता है कि वो उसको बोरे में भरेगा, उसको बोरे में भर के दिखा दे? वो एक नारी है, जो योजनाएं चलाई जा रही है हमारी मोदी जी के द्वारा, वो योजनाएं समाज के हित में चलाई जा रही है, नारी के हित में चलाई जा रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को दी जा रही है। ये तमाम आरोप है और इन्हीं आरोपों के आधार पर जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ नारे भी लगाते हुए महिलाएं दिखाई दे रही हैं। माफी की मांग है इनकी कि कांग्रेस सीधे तौर पर माफी मांगे, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस विषय को लेकर कितना ज्यादा भूचाल उठता हुआ दिखाई देता है। आकाश, एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान सामने आए हैं, लेकिन ये यशवंत गुर्जर का बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है, लाडली बहनों से जुड़ा हुआ है। आकाश, बिल्कुल, और यही वजह है क्योंकि लाडली बहना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और जब उन्हीं बहनों को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की जाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लोग निशाना भी साधते हैं। और आप वो तस्वीरें देख रहे हैं कि महिलाएं बैठकर प्रदर्शन करना भी शुरू कर चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को इस प्रदर्शन की। साथ ही साथ अब हम वो बयान भी ज़रूर सुनाएंगे कि जो यशवंत गुर्जर की तरफ से दिया गया है लाडली बहना को लेकर, और उसके बाद उनकी सफाई भी दी गई है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लगातार सबसे पहले आपको एनडीटीवी पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से लगभग 40 से 50 महिलाएं हैं यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करते हुए दिखाई दे रही हैं। इन्हें कांग्रेस कार्यालय तक पहुँचना था, लेकिन बीच में ही बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। अब इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस इनसे माफ़ी मांगे। उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, उसके बाद भी इनका गुस्सा शांत हो पाएगा। तस्वीरें लगातार प्रदर्शन से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इन दिनों यशवंत गुर्जर का बयान चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि लाडली बहनों से जुड़ा हुआ उन्होंने विवादित बयान दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि लाडली बहनों को बोरे में डाल देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहने का मतलब था कि वो ये कह रहे हैं कि लाडली बहनों को सरकार बोरे में डाल देगी, लेकिन ये बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। फिलहाल सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा था। पानी पी लो अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाडली बहनिया सब बोरियम बर्तन सब घबराओ मत, पानी पी लो अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाडली बहनिया सब बोरियम बर्तन। लाडली बहनियों के लिए हमेशा सम्मान किया और हमेशा सम्मान करता आया है। मेरा मकसद ये नहीं था जो बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ के परोस रहे हैं पूरे प्रदेश में। मेरा मकसद ये था कि इतनी हमारी लाडली बहनियाँ खड़ी है, देखो आप, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम इनका 3000 रुपया करने का बोला था सरकार ने, आज तक नहीं किया है। और जितनी हमारी बहनें आई है इनका ना तो नाम जोड़ रहे हैं, पोर्टल बंद कर दिया है। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा मकसद था।
तो देखिए यहाँ पर यशवंत गुर्जर सफाई तो देते हुए नजर आए। आकाश, उन्होंने कहा कि हम तो लाडली बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर लाडली बहनों की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब विरोध उनकी लड़ाई का ही किया जा रहा है या फिर उनके बयान को लेकर एक बड़ा पेचीदा सा यहाँ पर मुद्दा देखने को मिल रहा है। आकाश, देखिए निश्चित तौर पर यह विरोध उनके बयान को लेकर है। भले वो कह रहे हो कि उनकी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बात को मानने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं नहीं तैयार हैं। अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने सड़क पर बैठकर ये नारेबाजी चल रही है और हाथों में इस तरीके से बोरा लेकर ये कार्यकर्ताएं कह रही कि अगर दम है तो जो बयान दिया है बोरे में भरने का, वो करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाएं। और यही वजह है कि ये बोरा लेकर ये कार्यकर्ता सीधा कांग्रेस दफ्तर तक जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इन्हें रोक दिया है। पुलिस ने तो रोक दिया, अब आप लोग क्या करने वाली हैं? हम लोग इसी तरीके से विरोध करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। यशवंत गुर्जर जिन्होंने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसा नहीं है, उनके बयान की अगर सत्यता है, ये कोई मूर्ख नहीं, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। वो अपने आप को अब सुरक्षित करने के लिए, अपने बचाव के लिए काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और हमारी नारी शक्ति जो देवी तुल्य है, उनके घर में माँ और उनकी बहन, उनकी पत्नी भी है जो स्वयं एक नारी है, उन्हें बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रीय तौर पर, तब जाकर के ये आंदोलन खत्म होगा। माफी मांगनी ही पड़ेगी। माफी उनको मांगनी ही पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे। उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग किया लाडली बहनों के लिए। लेकिन बारिश हो रही है और बारिश के बीच अब रामधुन, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो रामधुन कर रही हैं, और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूं। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ पर? जब तक कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांग लेते यहाँ पर हमारी सभी देश की लाडली बहनों से, क्योंकि लगातार कितने कई सालों से, वर्षों से उनकी रीति रही है कि देश की महिलाओं का अपमान करना। जब देश की महिलाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में भरपूर सम्मान मिल रहा है, वहीं वो अपमान करने का ये बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं बाजी से धीरे धीरे रामधुन की शुरुआत हो चुकी है। रामधुन की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है विरोध धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। आकाश, बहुत शुक्रिया। फिलहाल तस्वीरें आपसे लगातार इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे आपके माध्यम से।